आज जो यूपी और उत्तराखंड या गोवा कहें जो मैंडेट मिला है उस पर पहली प्रतिक्रिया आपकी क्या होगी? ये निश्चित रूप से जिस तरह से आज यूपी, उत्तराखंड और गोवा, मणिपुर जिस तरह से वहाँ की जनता ने भारतीय जनता पार्टी का साथ दिया है और उन्होंने जिस तरह से जीता के भेजा है, निश्चित रूप से पूरा देश आज अपने आप को एक गौरवान्वित महसूस कर रहा है। और उनकी जनता ने जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी का साथ दिया है, निश्चित रूप से कांग्रेस के मुँह पे और उनके विपक्ष के मुँह पे एक तमाचा है। और उन्होंने जिस तरह से कांग्रेस एक भ्रष्टाचार का जो एक युग था, उस युग का आज वहाँ की जनता ने अंत कर दिया। और आने वाले समय में नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व के अंदर जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी का आगे बढ़ रही है, काम कर रही है, आने वाले समय में सबका साथ सबका विकास जिस तरह से मोदी जी ने कहा है, उस नारे के साथ हमारी सरकार आगे बढ़ रही है। और आने वाले समय में अब हम ये दावे के साथ में कह सकते हैं कि भारत सोने की चिड़िया बनेगा और विश्व गुरु बनेगा और नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमारा हिंदुस्तान आगे बढ़ेगा। यूपी की राजनीति की अगर बात करें तो वहाँ हमेशा दलित, मुस्लिम, ये जो जातिगत समीकरण होते हैं, इस बार सारे जातिगत समीकरणों का क्या हुआ? ऐसा है, आज देश के अंदर न तो कोई जाति के ऊपर वोट देते हैं, न किसी दूसरे विषय पर वोट देते हैं। आज विकास के ऊपर हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के ऊपर जनता ने विश्वास किया है और विकास के नाम पर हमारे प्रधानमंत्री जी को जिस तरह से पूरी जनता ने भारतीय जनता पार्टी का साथ दिया है। और अब मैं आपको ये कह दूं कि आने वाले समय में के अंदर कांग्रेस का सुपड़ा साफ हो जाएगा और पूरे आने वाले समय में राजस्थान नहीं, पूरे हिंदुस्तान के अंदर कांग्रेस नाम की कोई चीज़ नहीं रहेगी। ये भी मैं दावे के साथ में कह सकता हूँ, क्योंकि जिस तरह से राहुल गांधी ने जो स्टेटमेंट दिए थे और राहुल गांधी जी जिस तरह हमारे प्रधानमंत्री जी के ऊपर आरोप लगाए थे, उससे ये साफ जाहिर हो जाता है कि वो एक बचकाना हरकत है उनकी। और एक जिस तरह से उनको पप्पू की संज्ञा दे तो कोई अतिशयोक्ति नहीं है। आज पूरे देश ने भी देख लिया कि वास्तव में जिस तरह से उन्होंने चुनाव के अंदर जिस तरह अनंत आरोप लगाए प्रधानमंत्री जी के ऊपर, जिनको अपन ये कह सकते हैं कि एक बच्चा भी इस तरह से आरोप नहीं लगा सकता, जिस तरह से उन्होंने आरोप लगाए और उसका जनता ने जवाब दिया है। और यूपी की जनता ने और उत्तराखंड की जनता ने जिस तरह से वहाँ की पूरी जनता ने जवाब दिया, अब आने वाले समय कांग्रेस और विपक्ष अस्तित्व में भी नहीं बचेगा। देश में दो तरह की गैंग है, एक अफजल प्रेमी गैंग है, एक राष्ट्रवादी गैंग है। तो ये जो आज का रिजल्ट आया है वो क्या उनके मुंह पर करारा तमाचा है? ऐसा है कि देश के अंदर एक राष्ट्र प्रेमी, राष्ट्रवादी विचारधारा को लेकर चलने वाला और एक आतंकवादियों को और देशद्रोहियों को साथ देने वालों की जो गैंग है, उसके अंदर जो पार्टियां हैं, कांग्रेस की सरकार ने हमेशा, चाहे वो अफजल गुरु का मुद्दा हो या चाहे कन्हैया जैसे एक देशद्रोही के साथ में खड़ा होकर उन्होंने जिस तरह राहुल गांधी साथ में खड़े हो गए, ऐसे लोग उनको एक मुंह पर तमाचा मारा है वहाँ की यूपी की और जो आज जो चुनाव हुए उनकी जनता ने। और जो राष्ट्रभक्त हैं और जो भारतीय जनता पार्टी राष्ट्र को आगे बढ़ाने और देश की जो भारतीय सेना के साथ में जिस तरह मनोबल बढ़ाने का उस जनता ने वहाँ का काम किया, नरेंद्र मोदी जी ने किया है, भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह से काम किया है, निश्चित रूप से आने वाले समय के अंदर भारतीय जनता पार्टी एक राष्ट्रवादी विचारधारा को लेकर चलने वाली और राष्ट्र को आगे बढ़ाने वाली पार्टी है और ऐसा ही नहीं है। और जो कांग्रेस के लोग और जो दूसरी जो यूपीए और अन्य जो उनके घटक दल हैं, वो तो निश्चित रूप में यही कहूँगा कि उन्होंने तो हमेशा राष्ट्र विरोधी ताकतों के साथ में खड़ा होने का काम किया। और अभी भी वो तो इस तरह से एक देश जो आतंकवादी था, उस आतंकवादी को देश के जवानों ने, सेना ने उनको मारने का काम किया और उसके पिताजी ने, आतंकवादी जिसको उसके पिताजी ने उसकी लाश को लेने से मना कर दिया, उनके ऊपर आज भी कांग्रेस के लोग उन पर दबाव बना रहे हैं, वहाँ के मौलवी उनके ऊपर दबाव बना रहे हैं कि उसको तुमने ऐसे कैसे कह दिया। मैं तो ऐसे कहता हूँ, ऐसे देशद्रोहियों को इस देश में जीने का कोई अधिकार नहीं है। जो ऐसे एक राष्ट्र, जो उसके पिताजी ने, जिसने उनको हमें गर्व होता है कि ऐसे माँ बाप जिन्होंने उस सेना के जवान के जिसको उसके आतंकवादी की डेड बॉडी को लेने से मना कर दिया, उसके ऊपर ऐसे लोग जो उनके दबाव बना रहे। मैं तो यही कहूँगा कि आज देश की जनता निश्चित रूप से बदल रही है और राष्ट्रभक्तों की टीम इस देश के अंदर खड़ी हो रही है।